नमस्कार। आज मैं आपको अष्टम भाव से जुड़ा एक गुप्त सूत्र बताने वाला हूँ। किस प्रकार के कार्यों से आप अष्टम भाव और अष्टमेश के शुभ प्रभावों को ले सकते हैं। आज का विषय इसी से जुड़ा है। अष्टम भाव को देखा जाए तो जितना गुप्त और रहस्यमय ये भाव है, उतना ही रोचक भी है, क्योंकि इस भाव से कुछ न कुछ ऐसी नई बातें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में निकल के आती है, जो जानकर व्यक्ति खुद खुद भी अचंभित हो जाता है कि आखिर ये कैसे बता दिया। क्योंकि अष्टम भाव गुप्त है। आपके मन के वो विचार जो केवल और केवल आपके अंदर सीमित है, जो अन्य कोई नहीं जानता। अगर कोई भी आपको वो बताएगा तो आप कहीं ना कहीं आश्चर्य में आ जाएंगे। और इससे जुड़ी बातें जो अष्टम भाव से जुड़ी हुई है, मैंने आपको कई बार बहुत सारी बातें बताई भी है। अगर आप चैनल पर नए हैं, उन्हें नहीं देख पाए आप किसी कारण से, तो आई बटन में एक लिंक दे रहा हूं मैं आपको। ये एक प्लेलिस्ट की लिंक है, जिसमें अष्टम भाव से जुड़ी सभी जानकारी से जुड़ी जो भी वीडियो मैंने दी है, वो आपको वहां मिल जाएंगी। आप इस वीडियो के बाद उसे देखिएगा। जो भी आपके उपयोग की वीडियो रही, आपको कुछ न कुछ रोचक उसमें अवश्य जानने को मिलेगा। कोई ग्रह अष्टम भाव में है तो उसका प्रभाव भी विस्तार से बताया है, आप उन्हें भी देखिएगा। अब मैं पहले आपको ये बताता हूं कि आज का विषय क्या है। आज का जो विषय है ये इस बात से जुड़ा है कि अष्टम भाव के स्वामी से आप किस प्रकार से अच्छा प्रभाव ले सकते हैं। एक बात समझने वाली है, अष्टम भाव गुप्त है। गुप्त यानी छुपा हुआ, जो अन्य के सामने नहीं है। नॉर्मल अगर शब्दों में देखें तो शरीर के गुप्त अंगों का विचार, गुप्तांगों का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। यानी ये ऐसी शरीर के अंगों को भी दर्शाता है जिन्हें आप नॉर्मली छुपा कर रखना चाहते हैं, अन्य को दिखाते नहीं, अन्य से आप उन वस्तुओं को छुपाते हैं। इसी प्रकार की बात अष्टम भाव में बैठे ग्रह से भी जुड़ करके आती है। जैसे अगर आप ये देखते हैं कि अष्टम भाव में आपने देखा कि किसी व्यक्ति के गुरु बैठे हुए हैं, तो गुरु किस चीज के कारक है? गुरु ज्ञान के कारक है। गुरु के अंदर आप बुद्धिमानी या फिर यहां तक कि शिक्षकों के बारे में, गुरुजनों के बारे में भी विचार कर सकते हैं। अब किसी के अष्टम भाव में गुरु है तो बहुत हद तक संभव है कि उसके अंदर जो ज्ञान है वो अन्य को बताना न चाहे। उसे जो चीजें पता है या जो चीजें वो जानता है, कई बार अन्य के सामने बोलने से बचे, अन्य को बताने से बचे। इसके अलावा गुरुजनों के बारे में, बड़े लोगों के, बड़े भाई आदि या बहन के बारे में बताने से बचे। ये प्रभाव भी गुरु के चलते देखा जा सकता है। इससे प्रमुख बात ये निकल के आती है कि अष्टम भाव में जो ग्रह बैठा है, उससे तो आप देख ही सकते हैं कि उससे जुड़ी बातें व्यक्ति को मतलब व्यक्ति अन्य को बताने से बचे। लेकिन इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि अष्टम भाव का स्वामी जहां बैठा हुआ है, उस भाव से जुड़ी बातों को भी व्यक्ति छुपा कर रखता है। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूं। उससे पहले अगर देखा जाए तो देखो, सूर्य अगर अष्टम भाव में होगा, पहले मैं ग्रहों का बता देता हूं एक लाइन से, उसके बाद अष्टम का स्वामी किस भाव में है वो बताता हूं। जैसे आपने देखा सूर्य अष्टम भाव में है, तो सूर्य किस चीज का कारक है? सूर्य सम्मान का कारक है। सूर्य आपके मतलब सरकारी क्षेत्रों से संबंधों को, उच्च पदस्थ अधिकारियों से जो संबंध है उनको दर्शाता है। कई बार मैंने देखा जिनके सूर्य अष्टम में होते हैं, वो अपने सम्मान के बारे में, अपने कुटुंब के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में सरकार से या फिर जो उच्च पदस्थ लोग हैं उनसे जो सम्मान है, उनसे जो कनेक्शन है, उसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं बताते और कहीं ना कहीं उसे छुपा कर रखते हैं। अपना जो एक सम्मान है, अपना जो एक मान है, उसे छुपा कर रखते हैं। अपनी आइडेंटिटी अन्य को बताने से बचते हैं। कई बार मैंने ये देखा है, कुछ नई जगह चले गए तो अन्य के सामने एकदम खामोश होकर रह रहे हैं, पता ही नहीं लगने दे रहे कि आखिर वो क्या काम करते हैं, किस काम में जुड़े हुए हैं। और कई बार जिनके सूर्य अष्टम में होता है, उनके पास वाले भी कई बार जान नहीं पाते कि आखिर ये काम क्या करते हैं, इनकी पहचान क्या, इनका सम्मान क्या, इनका घर परिवार कौन सा है। ये बातें कहीं ना कहीं अष्टम के सूर्य में देखने को मिल जाती है। चंद्रमा यानी आपकी भावनाएं, आपके इमोशन। मैंने कई बार देखा चंद्रमा वाले अष्टम के लोग परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि बड़े भावुक होते हैं और अपने मन की फीलिंग अन्य को बताते भी नहीं है। कोई बहुत करीबी हो, बहुत कोई ऐसा स्थान होगा जहां पर वो अपनी परेशानी, दुख दर्द बता सके, वहां पर रो लेते हैं बस थोड़ा। बाकी अन्य के सामने, घर परिवार के सामने अपने मन की बातें, अपने मन के भाव बताने से हिचकते हैं। या कई बार अन्य ने कुछ बोल दिया, उसको सुन लिया और वही गम जो है, वही जो पीड़ा है वो मन में बिठा ली, लेकिन किसी को बोला नहीं। ये वाला जो प्रभाव, फिर अकेले में कहीं चले गए और रोने लग गए, वो कर सकते हैं लेकिन बोलते नहीं है कई बारी। और ये प्रभाव
चंद्रमा के अष्टम में होने पर आता है। चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, चंद्रमा जो है वो आपके भावनाओं का कारक है। तो आपके मन में क्या है, आपकी भावनाओं में क्या क्या है, वो आप अन्य को नहीं बताते हैं। ये बात जरूर देखने को मिल जाती है। बुध आपकी बुद्धि है, बुध आपकी शिक्षा है, आपकी एजुकेशन है, आपकी डिग्री जो है वो बुध के प्रभाव में आती है। तो कई बार मैंने देखा कि बताते नहीं है कि डिग्री क्या ली है, पढ़ाई क्या करी है, शिक्षा क्या है, वो नहीं बताते। भाई बहनों के बारे में कई बार नहीं बताते, कई बारी ये नहीं बताते कि उनके बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ पर है या फिर किस तरह से धन का मैनेजमेंट वो करते हैं, ये नहीं बताते कई बार। मतलब बुध से जुड़ी हुई बातें बताने से व्यक्ति बचता है। अष्टम में बुध होने पर, मंगल होने पर पराक्रम के बारे में, छोटे भाई के बारे में, जमीन के बारे में, धन के लेन देन के बारे में, दिए हुए धन के बारे में। मैंने कई बार देखा अष्टम में मंगल है, व्यक्ति ने धन किसी को दिया था, वो फंस गया, धन कहीं पर लगाया था, वो फंस गया, डूब गया, व्यक्ति अन्य को नहीं बोलता है। तो ये वाली जो बातें है ना, ये मंगल के प्रभाव के चलते आती है, ये मंगल के चलते प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि आप देखें कि यहाँ पर गुरु का बताया मैंने, ज्ञान शिक्षा आदि। शुक्र लग्जरी के बारे में, पत्नी या जीवन साथी के बारे में, धन के बारे में, सुख सुविधा के बारे में अन्य को नहीं बताएगा। ऐसा व्यक्ति घर बनाएगा, सुख सुविधा अर्जित करेगा, खुद के दम पे करेगा, लेकिन कई बार अन्य को बताने से बचेगा। अपने जीवन साथी को, अपनी पत्नी को, विशेषकर पुरुषों की कुंडली में अन्य को बताने से बचेगा ऐसा व्यक्ति। इसके अलावा शनि होंगे तो करियर के बारे में, कार्य क्षेत्र की स्थिति के बारे में व्यक्ति अन्य को नहीं बताता या अन्य को बताने से बचता है। राहु होंगे तो कई बार आपको देखने को मिला कि व्यक्ति के अंदर मतलब क्या है ना, विदेश से जुड़ी हुई चीजें या आउट ऑफ द बॉक्स करने वाले जितने भी काम है ना, व्यक्ति के मन में अलग अलग आइडिया, क्रिएटिविटी व्यक्ति के मन में बहुत चलती रहती है कई बार, और व्यक्ति इनसे जुड़ी बातें कई बार बताता नहीं है। राहु हो तो मैंने देखा कि निवेश के बारे में, कहाँ पर धन लगाया, कितना लगाया, घर परिवार के लोगों को भी नहीं बताता कई बार। हालांकि फंस जाए, अगर अष्टम का राहु खराब हो और फंस जाए तो बोलता है कि देखो मेरा तो धन फंस गया और मुझे अब कर्जा हो गया भयंकर, अब आप मुझे पैसे दीजिए या आप इसे चुकाइए कैसे भी करके, तब पता लगता है कई बार। तो केतु होंगे तो कई बार देखने को मिलता है कि जो आकस्मिक लाभ वाले क्षेत्र है, मतलब उनमें धन लगाने से जुड़ा भी, लेकिन कई बार मैंने देखा ध्यान साधना के बारे में, मंत्र के बारे में, अगर पूर्वाभास हो रहा है किसी चीज का तो उसके बारे में, या जितनी भी ओकल्ट से जुड़ी जानकारी है उसके बारे में कई बार व्यक्ति अन्य को नहीं बताता है, अपने आप तक सीमित रखता है उन बातों को, और अपने आप से उन कार्यों करता है जो पूर्वाभास होता है उनको अपने आप तक रखता है और फिर उससे अपने जीवन को चलाता है। ये बातें देखने को मिल जाती है। तो ये तो ग्रहों की जानकारी हुई। यहाँ राशि से भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सी राशि है तो कौन सी चीजें छुपाता होगा व्यक्ति। ये भी आप जैसे वृषभ राशि हुई तो अष्टम में वृषभ राशि हो गई तो क्या हो गया कि धन को छुपाएगा, कुटुंब के जो आपसी संबंध है, कुटुंब से तालमेल है, कुटुंबी के जो कुटुंब के लोग हैं उनके बारे में नहीं बताएगा। तो ये बातें देखने को मिल सकती है जो कि दूसरे भाव से, कुटुंब से जुड़ी हुई है। अब ये विचार कीजिए कि अष्टम का स्वामी कहाँ पर है, वो भी ऐसी स्थिति है जिसे आप छुपाते हैं। जैसे अष्टम का स्वामी लग्न में है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वो थोड़ा रहस्यमय हो जाता है, उसके बारे में पता लगा पाना, उसके बारे में कुछ बोल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कब क्या करेगा, कैसे करेगा, कुछ पता नहीं होता कई बारी। तो ये क्योंकि लग्न जो स्वभाव है, व्यक्तित्व है, वही थोड़ा रहस्यमय हो गया यहाँ पर, उसी को व्यक्ति बताता नहीं है किसी को। ये बातें इंट्रोवर्ट कई बार हो सकता है ऐसा व्यक्ति। दूसरे में होगा तो धन के बारे में नहीं बताएगा, वाणी के, खान पान के बारे में, क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है वो नहीं बताएगा, खाने में कौन सी चीज पसंद है कई बार बहुत कम बोलेगा उसके बारे में। और ये भी है कि अगर कहीं पर भी भोजन कर रहा है, कुछ कर रहा है तो ज्यादा नखरे नहीं करेगा, चलो ठीक है जो दिया दे दिया मैं खा रहा हूँ। तो ये बातें धन के बारे में किसी को नहीं बताएं, कई बार ये बातें आ जाएंगी। तो ये चीजें क्योंकि दूसरे में जा रहा है तो आपको देखने को मिलेंगी। तीसरे में होगा, हाँ देखो दूसरे में होगा तो फिर कहाँ सेविंग करी है, कैसे करी है, वो भी कई बार कम बताता है। कि जैसे अब ये योग हो गया कि व्यक्ति ब्याज के कार्यों से या कहीं पर धन लगा करके धन कमाएगा, धन से धन कमाएगा वाला योग हो गया ये। ऐसा व्यक्ति बताता नहीं, लेकिन उसके बारे में कमाता है लेकिन कम बताता है उसके बारे में कि हाँ ये कर रखा है, नॉर्मल है, चलो जीवन चल रहा है बस, वो वाली बातें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर तीसरे में होगा तो अपनी हॉबी के बारे में, अपनी छोटी यात्राओं के बारे में, अपने मित्र के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, अपने डॉक्यूमेंटेशन या अपने अकाउंटिंग फाइनेंस से जुड़े कार्यों के बारे में व्यक्ति कई बार अन्य को नहीं बताता है। आप इसमें लेयर जोड़ते जाइएगा तो और ज्यादा प्रभाव देख पाएंगे। चतुर्थ में होगा तो माता के बारे में, सुखों के बारे में, शिक्षा के बारे में, अपने करीबी लोगों के बारे में, अपने सुखों के बारे में, जमीन के बारे में व्यक्ति अन्य को नहीं बताता है, मन में क्या चल रहा है वो नहीं बताता है। पंचम में होगा अगर अष्टम का स्वामी तो व्यक्ति अपने जीवन काल में जो भी शिक्षा ग्रहण करता है, संतान के बारे में नहीं बताता है, प्रेम संबंधों के बारे में कई बार नहीं बताता है। इसके अलावा जैसे अब अष्टम का स्वामी पंचम में है तो ऐसी स्थिति के अंदर गुप्त प्रेम संबंध बन गए, वो नहीं बता रहा है।
या कई बार अन्य को बिना बताए सब मतलब किसी अफेयर में है, किसी रिलेशनशिप में है, वो वाली बातें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। शिक्षा भी कई बार बताने से बचता है कि क्या आपने क्या शिक्षा ली, तो वो नहीं बताया, कुछ और अपना काम बड़े तरीके से करते रहेगा, लेकिन डिग्री क्या है वो कई बार पता लगने नहीं देता, दोस्तों के बारे में पता नहीं लगने देता, ऐसी सब बातें देखने को मिलती है। छठे में होगा तो कितना लोन है, कितना कर्जा है, कितने शत्रु है, कितना रोग है, कितनी परेशानी है, उसके बारे में बताने से बचता है कई बार ऐसा व्यक्ति, और गुप्त रखता है इन सब बातों को अपने जीवन में। सप्तम में होगा तो जीवन साथी के बारे में, व्यापार के बारे में, धन के लेन देन के बारे में, अपने मतलब डेली रूटीन में किए जाने वाले कार्यों के बारे में अन्य को नहीं बताता होगा, अपने आप तक इन बातों को रखने का प्रयास करता होगा। कई बार अष्टम का स्वामी सप्तम में मैंने देखा कि जीवन साथी को बताने से बचता है अन्य लोगों को, या अपना प्रेम जो है, अपने जो संबंध है जीवन साथी से, अन्य को बोलने से बचता है, चुप रहता है वहां पर। ये बातें देखने को मिलती है, क्योंकि अष्टम भाव अपने आप में बातों को गुप्त रखने का है, उसको अपने आप में छुपा कर रखने का है, तो वो सप्तम में जाएगा तो जीवन साथी के लिए बातें लागू हो जाएंगी। अष्टम में ही होगा तो फिर ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में अपने गुप्त विषयों के बारे में जो रुचि है, जो ज्ञान है, कहीं पर धन लगाया है उसके बारे में, कुछ रिसर्च के बारे में अन्य को नहीं बताएगा, अपने आप में रखेगा। और मंत्र ध्यान साधना जैसे विषय उनके बारे में भी अन्य को नहीं बताएगा, अपने आप में रखेगा, ये देखने को मिलता है। नवम में होने पर पिता के बारे में, धर्म के बारे में, अपने उच्च शिक्षा के बारे में, अपने बॉस के बारे में, अपने जो भी मतलब जैसे लंबी दूरी की यात्रा कहीं पर करना है उनके बारे में अन्य लोगों को नहीं बताता या कम बताता है इनके बारे में, ये देखने को मिल जाता है। दशम में होने पर करियर के बारे में, समाज में प्रतिष्ठा के बारे में, समाज में अन्य लोगों से कनेक्शन के बारे में, उच्च पदस्थ अधिकारियों से जो कनेक्शन है उसके बारे में, सरकार से मिलने वाले लाभ के बारे में कई बार ऐसा व्यक्ति नहीं बताता है, चुप रहता है उन मामलों में और चुपचाप रहकर काम करता है। जैसे मान लो एक छोटा उदाहरण में अगर आपको देकर चलूं कि व्यक्ति कोई गवर्नमेंट से सहायता लेकर या गवर्नमेंट की किसी स्कीम का लाभ उठा करके कोई काम कर रहा था। अब मान लो कि ऐसा होगा कि अन्य ने पूछा कि तुम कैसे काम कर रहे हो, तो बोले नहीं नहीं मैं तो अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, बताएगा नहीं कि किस स्कीम से काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो उसे छुपा देगा। तो ये बातें देखने को मिल जाती है कई बार। करियर के बारे में नहीं बताएंगे कौन सा काम करता है, अगर आसपास के लोग हैं बस ये तो जाता है सुबह, पता नहीं शाम को आता है, पता नहीं लगता क्या काम करता है ये, तो वो भी देखने को मिल जाता है कई बार यहाँ पर। अगर 11वें भाव में होगा तो अपने लाभ के बारे में, अपने इनकम के बारे में, अपने जो सर्कल है, ग्रुप है, उनके बारे में नहीं बताएगा कि साथ में किन लोगों के साथ में रहता है, कैसे लोगों के साथ में रहता है, कहाँ पर निवेश करता है, कहाँ पर जुड़ता है लोगों से, ये सब बातें। और जो फ्रेंड सर्कल है, जो ग्रुप है, बड़े भाई आदि के बारे में व्यक्ति बताने से बचता है, कहाँ पर व्यक्ति शेयर मार्केट वगैरह में जुड़ा है, कहाँ पर आकस्मिक लाभ के लिए पैसे लगाए थे, किसको पैसे दिए थे वो भी नहीं बताएगा कई बार, कहाँ चीटिंग हुई थी वो नहीं बताएगा कई बार, ये देखने को मिल जाता है। अष्टम का स्वामी 12वें में हो तो दान पुण्य आदि के बारे में व्यक्ति नहीं बताएगा। कई अगर व्यक्ति विदेश यात्रा कभी की थी तो वो नहीं बताएं कई बारी, या जो भी किसी को खर्च किया, कोई दान करा तो उसके बारे में व्यक्ति कई बार अन्य को बताने से बचता है। जो खर्च या दान वगैरह से जुड़े व्यक्ति काम करता है, जैसे दान कर दिया और भूल गया, मतलब वैसा स्वभाव रखता है व्यक्ति, बताता नहीं जाता लोगों को कि वह अच्छा करना था मैंने कर दिया, अब वो किसी भलाई के लिए मतलब या किसी के नाम के लिए तो करा नहीं था मैंने कर दिया, बस ये व्यक्ति सोच सकता है कई बारी। तो अष्टम का स्वामी अगर 12वें में है तो ये बात भी देखने को मिल जाती है। तो यही बातें आपको और लेयर में निकालते जाना है कि राशि में कौन सी है, भाव में कौन सा है, कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन सा ग्रह गया है, इन सब बातों का विचार करेंगे तो और अच्छी बातें को आप निकाल पाएंगे। तो ये प्रभाव है आपका अष्टमेश का अलग अलग भाव में जाने पर, और कौन सी बातें आप गुप्त रखते हैं उससे जुड़ा एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आपको दिया है। अब आप बस इतना कीजिए कि इस वीडियो को देखिए, अपने जीवन पे अप्लाई करके देखिए कितना मिलता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, अन्य लोगों तक शेयर करिए और कमेंट में बताइए कितना आप इसे मिला पाए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।